दोस्तों, एक गाना है, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। हम इस जिंदगी के अनजाने सफर को सुहाना कैसे बना सकते? आप पूछो, हम कैसे बना सकते? अगर हम वक्त रहते इस सफर में चुनौतियों और मौकों को टाइम पर लपक ले तो। आज मैं इसी पर ही आपसे बात करना चाहूंगा कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए जोखिम उठाना जरूरी क्यों होता है। एक मूवी आई थी रजनीगंधा, काफी पुरानी मूवी थी, लेकिन उसका मैसेज ये था कि जो आपके दिल में है वो जोखिम उठाकर, चाहे वो जिंदगी में प्रोफेशन में है, लेकिन ये आपकी पर्सनल लाइफ में है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसको बोल दीजिए और अपने दिल में मत रखिए। इसमें हीरोइन थी विद्या सिन्हा, दो लोगों को वो पसंद करती थी, एक अमोल पालेकर और एक दूसरे हीरो थे। उसमें अमोल पालेकर के दिल में जो होता है वो बड़े ओपनली सिंपली पुट फॉरवर्ड कर देते हैं, जबकि दूसरे जो होते हैं वो एक बहुत लंबा लेटर लिखकर एंड पे लिखते हैं शेष फिर, यानी कि बात पे बात भी करूंगा, और उनके बाद शेष फिर रह ही जाती है और जो हीरोइन है वो उनके हाथ से निकल जाती है। एक कोट है, सपने वो नहीं होते जो रात को देखी जाते हैं, सोते वक्त देखी जाती है। सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। सपनों को सच करने के लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, आपको जोखिम उठाने की हिम्मत भी करनी पड़ती है। लेकिन जोखिम उठाने का ये मतलब नहीं है कि आप चलते हुए बस के सामने खड़े हो जाए कि आप जोखिम उठा रहे हैं। आप अपने सिचुएशन को समझिए, अपने कर्मों को पूरे तरीके से करिए और एक हुनर हासिल करने के बाद आप जोखिम उठाइए। अगर पानी में आप कूदेंगे नहीं तो तैरना कैसे सीखेंगे? अगर आप गिरने से गिरेंगे तो आप बचपन जो बाइसिकल आपके सीखी थी और उसको चलाते हुए तो आपने बैलेंस सीखा था, अगर आप गिरने से डरेंगे तो आप फिर साइकिल कैसे सीखेंगे? और यही जिंदगी में है कि आप क्रिटिसिज्म से डरेंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मेरे को बहुत लोगों ने, सगे संबंधियों ने भी कहा, इस उम्र में आप यूट्यूब पर क्या वीडियो बनाओगे, आप तो एक वो एज लुक पार कर चुके हैं कि आपको कौन देखना भी पसंद करेगा। लेकिन मैं क्रिटिसिज्म से डरा नहीं और यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, और आप सब लोगों की गुड विशेष की वजह से मेरे 20 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अभी 2 साल ही हुए हैं। अगर आप अपनी कंफर्ट जोन में रहेंगे, पुराने रास्ते पर ही चलते रहेंगे, तो क्या आप नया कुछ हासिल कर पाएंगे? जब मैं स्टूडेंट था तो हमारे यहाँ एक कोट होता था, सुखार्थी को विद्या नहीं, विद्यार्थी को सुख की इच्छा नहीं। एक डॉक्टर का एग्जाम्पल देखिए, जब हम लोग एमबीबीएस कर रहे होते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रेजिडेंसी तक करते हुए कब सूरज उगता है देखते नहीं, कब सूरज डूबता है उनको पता नहीं लगता। वो काम करते रहते हैं और इसी तरीके से काम करके वो बार भी जैसे सोने से पार्स बनता है, वो डॉक्टर बन के निकलते हैं। और जीवन में उनका, चाहे मीडिया जितने भी अगेंस्ट है डॉक्टर्स के और उनके लिए कोई पॉजिटिव नहीं बोलता था, लेकिन बोलता आजकल, लेकिन अगर आप अपने इलाके में किसी पर्सन को जानते होंगे तो वो इलाके का डॉक्टर होगा, और चाहे कितने भी रईस लोग वहां रहते हों, एक डॉक्टर का सोशल स्टेटस बनता है, लेकिन वो बनने के लिए उसमें बहुत मेहनत की होती है। जोखिम लेने का मतलब क्या होता है कि जिस चीज से आप डरते हैं उसको हेड ऑन फेस करिए। जैसे अगर आप डर से डरते हैं तो कैच फियर बाय बुल्स हॉर्न, डर से मिलो आंखों से आंखें मिलाकर। जैसे एक बड़ी फेमस कमर्शियल है ना कि डर के आगे जीत है, जिसने भी डर को अपनी ताकत बनाया है वो जीत गया है। आप नवजीत सिंह सिद्धू, जो एक बहुत फेमस क्रिकेटर रहे हैं, बहुत अच्छे कंपेयर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, आप उनका एग्जाम्पल देखो। मैं उनका फॉलोअर रहा हूं। जब उन्होंने क्रिकेट सीखा था तो वो जब अपने स्ट्रोक करते थे तो उनको सिंगर्स लेते थे वो क्रिकेट में, और उनका मजाक बनाया जाता था कि वो सिंगर लेकर क्रिकेट में कोई तेज नहीं खेल पाते। फिर उन्होंने इसको एक चैलेंज लिया और मैंने उनकी जो बारबी टॉक सुनी है, वो सुबह 4 बजे जाकर प्ले ग्राउंड में, शायद अपने फादर की डायरेक्शन में, इतना सीखे कि बाद में वो सिक्सर सिद्धू के नाम से मशहूर। वही बात महेंद्र अमरनाथ के बारे में भी है।
जब हमारा वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था तो उनका इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, जिनको कहते थे कि वो पेस सीख नहीं पाएंगे, खेल नहीं पाएंगे, उन्होंने वेस्ट इंडीज के पेसर्स को इतनी अच्छी तरह फेस किया कि इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में बहुत बड़ा साथ दिया। इन लोगों ने जोखिम लिया, असफल हुए, फिर उठे और दुनिया को दिखाया कि नामुमकिन होना जिंदगी में कुछ नहीं होता। जोखिम लेने का मतलब, जैसे मैंने पहले आपको कहा, बिना समझे कूद जाओ इसी चीज के आगे। इसका मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य को देखो, उसको समझे और फिर पूरे जुनून के साथ उस दिशा में बढ़ो, चाहे आपका रास्ता अनजाना हो। आप एक बहुत फेमस जासूस हुए हैं जिनको डबल एजेंट के नाम से बुलाया जाता है, किम फिल्बी। मैंने बचपन में जब उनकी बायोग्राफी पढ़ी थी तो उसमें था कि उन्होंने एक नया किरदार सीखने के लिए अपने आप को एक हॉस्टल में लॉकअप कर लिया और वहां 1 महीने में एक बिल्कुल न्यू किरदार बनकर वो दुनिया में निकले और उन्होंने अपने जुनून में वो करके दिखाया जो आज तक हिस्ट्री में कोई नहीं कर पाया। और इसको एक कोट की तरह से दिया जाता है। और आप एक बात याद रखो, किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए पहले आप उसमें हार सकते हो। आप सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की स्टोरी पढ़ो, इनकी पहले की 5-7 फिल्में बिल्कुल असफल रही थी। ये गिरे लेकिन हार नहीं मानी, गिर के उठे और फिर इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। और न केवल क्रिकेट में, इसमें बॉलीवुड में आप देखोगे कि इन्होंने बिजनेस में भी जब बिजनेस शुरू की थी तो उसमें इन्होंने नुकसान उठाया था शुरू में, लेकिन बाद में जो इनका टैलेंट था इन्होंने उसको यूज किया, उसको पहचाना और ये अब कहाँ है। मान लो आप नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो डरो नहीं। पैसे के खोने से डरोगे, फेल होने से डरोगे और लोग आपको क्या कहेंगे आप इससे डरोगे। लेकिन आपने अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो सालों बाद आप जब काम करने के लायक नहीं रहोगे तो आप पछताओगे कि काश मैंने कोशिश की होती। लेकिन कोशिश का मतलब सिर्फ कोशिश करना नहीं होता, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसका पुनर् हासिल करो, फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क लो। सबसे पहले है उसका हुनर हासिल करो। जोखिम लेना आपको, आपके कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाता है, आपका व्यक्तित्व निहारता है। अगर आपने अमिताभ बच्चन को बताया, इसी तरीके से मैं चाहूंगा कि आप शाहरुख खान को भी देखें। वो शायद पहले ऐसे थे, एंटी हीरो थे। उन्होंने बाजीगर फिल्म में एक ऑलमोस्ट खलनायक का रोल अपनाया और उसमें इन्होंने मर्डरर का रोल किया। और आप आमिर खान को देखिए, उन्होंने अब तक जितने भी मूवीज दी हैं उन्होंने कोई ना कोई मैसेज दिया है और उन्होंने ये जोखिम लिया है। और इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी होने के बाद भी वो आजकल लोगों के दिल में बंधे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो मूवी बनाई थी तारे जमीन पर, उसके अंदर उनका मैसेज ये था कि आप अपने बच्चे को पहचानो, उसका टैलेंट को पहचानो और उसको बिना बात पर पीयर प्रेशर में मत डालो। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लो, कितनी गरीबी से चढ़े, हार नहीं मानी और अपना जो उनका जुनून था उसको ये करते रहे। हर बार आप अपने डर का सामना करते हैं और एक नया सबक सीखते हैं, तो यही नया सबक आपकी कामयाबी को बढ़ाता है और आपके लिए एक सीढ़ी को चढ़ाता है। आप ये सोचिए कि अगर शाहरुख खान ने बाजीगर ना की होते या अमिताभ बच्चन अपने शुरू के फेलियर की मूवीज के बाद छोड़ गए होते तो क्या होता। तो आज आप मुझसे नहीं, खुद से वादा करिए कि जो आपके सपने हैं उनको अचीव करने के लिए आप पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपका सपना है उसके हुनर को हासिल करेंगे कड़ी मेहनत करते हुए। जैसे मैंने आपको 3 इडियट्स का आपको एक मैसेज देना चाहता, और आप फिर रिस्क लोगे। अगर आप साइकिल चलाओगे, गिरोगे तो फिर उठोगे, स्विमिंग पूल में कूदोगे तो पहले सारे टेक्निक सीख कर कोचिंग के साथ और ट्रेनर के निगाह से, और उसके बाद आप इसके इनिशियल स्टेप्स लेकर फिर स्विमिंग सीखोगे तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाओ।
दोस्तों, कामयाबी एक पेड़ है। आपको बीज बोना पड़ता है और पानी देना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है और सब करना पड़ता है। लेकिन जब फल मिलता है तो सारी मेहनत आपको भूल जाती है। अगर आपको किसी लड़की से प्यार है और दिल से प्यार है और आपको पता है आप उसके साथ जीवन काट पाओगे, तो जोखिम उठाओ, उसको जाकर अपने दिल की बात एक्सप्रेस कर दो। ये ना हो कि लेट हो जाए। अगर आपको जॉब में आप लगता है कि आप उससे ज्यादा डिजर्व करते हो, तो आप क्या करना चाहते हो उसके बारे में सोचो और उसके बारे में पूरा नॉलेज हासिल करके उसके अंदर आप जा सकते हो। कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए मेहनत करो, उड़ते हुए मत रहो। मगर इस सबसे पहले देख रहे हो कि आप जो मांग रहे हो वो डिजर्व भी करते हो या नहीं करते, और बेकार में नुकसान में ना रहो। आप जो मांग रहे हो कि आप उसके काबिल हो, डर को बाय बाय करो। मैं एंड करना चाहूंगा इस तरीके से कि एक बड़ा फेमस शेर है उर्दू में, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदानी जंग में, वो तिस्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल से। मतलब वो सवार जो घुड़सवारी कर रहे होते हैं वही गिरते हैं। तिफ्ल कहते हैं टॉडलर को, न्यूबॉर्न का जो अभी रेंगता है। तो जो पर्सन कभी घोड़े पर चढ़ा ही नहीं, वो क्या गिरेगा? वो तो अभी घुटनों के बल चल रहा है, तो सारा जीवन ही शायद घुटनों के बल काट के, यानी कि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो तिस्व क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। शुक्रिया दोस्त।